भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, आप रोज ईश्वर की प्रार्थना क्यों करती हो? क्योंकि प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। किंतु मेरा ध्यान तो आप रखती हो। उसके लिए भी ईश्वर ही हमें प्रेरित करते हैं, वही हमसे सब कुछ करवाते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ईश्वर हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है, वो तब भी हमारा ध्यान रखेंगे। वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु हमारा भी तो उनके प्रति कोई दायित्व है ना। जो हम सबको खाने के लिए भोजन देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं, वही तो हमारे परमात्मा है, हमारे दुख हरता है और हमारे आराध्य ईश्वर हैं। तब तो मेरे लिए आप ही ईश्वर हुई माँ। वो कैसे? क्योंकि मुझे तो भोजन, जल और दूध सब कुछ आप ही देती है ना। ऐसा नहीं है। भोजन करने के लिए जो अन्न हमें खेतों से मिलता है वो हमें धरती माता देती है, और पीने के लिए जो जल हमें मिलता है वो हमें इंद्र देवता देते हैं, और हम जो दूध पीते हैं वो हमें गौ माता से मिलता है, जो मैं तुम्हें पिलाती हूँ। किंतु उन्हें ये सब कौन देता है? उन्हें ये सब ईश्वर देते हैं, वही तो हम सबके आराध्य हैं। किंतु माँ, वो तो बस कितने प्रश्न पूछोगे? आप प्रश्न ही करते रहोगे या प्रश्नों के उत्तर देने वाले की पूजा भी करोगे? ठीक है माँ।
अभी तो तुम बाहर गए थे खेलने, इतने शीघ्र कैसे आ गए? माँ, आज कोई भी बाहर नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरे राजा बेटा का मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है। मेरी खेलने की बहुत इच्छा हो रही है माँ, किंतु मैं किसके साथ खेलूं? बताइए ना, किसके साथ खेलूं? अच्छा, ये तो सोचना पड़ेगा, तो बहुत ही गंभीर विषय है। अब तुम किसके साथ खेलो? एक उपाय है। क्या? क्यों ना आज हम दोनों एक साथ खेलें? हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, चलिए खेलते हैं। अरे अरे अरे, रुको, लेकिन खेलेंगे क्या? लुका छिपी। अच्छा ठीक है, तो पहले कौन छुपेगा? मैं आपसे छोटा हूँ और आपका बेटा हूँ, और आप माँ हैं, मुझसे बड़ी हैं। अच्छा ठीक है, जाओ छुप जाओ। अरे अपनी आंखें तो बंद कीजिए, तभी तो छुप पाऊंगा। ठीक है, छुप गए? छुप गए क्या? हाँ माँ, मैं छुप गया हूँ, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है। अरे, मेरा राम बोला कहाँ गया? अरे कितना मुश्किल है उसको ढूंढना। कहाँ गया राम बोला? ढूंढ लिया। अरे माँ, आपने तो मुझे तुरंत ही ढूंढ लिया। चलिए, अब मैं आंखें बंद करता हूँ और आप छुपिए। ठीक है। मैं अपनी आंखें खोल लूं? हाँ खोल लो, बताओ मैं कहाँ छुपी हूँ? हाँ। मैंने आपको खोज ली। अरे मौसी, माँ कहाँ चली गई? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हाँ मौसी, किंतु अभी मैं माँ को खोज रहा हूँ। माँ, माँ, माँ आप कहाँ हैं? माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, माँ बाहर आइए। माँ, मौसी, माँ कहाँ गई? माँ, आप कहाँ हैं? बाहर आ जाइए माँ। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। माँ, आप कहाँ चली गई थी माँ? मैं बहुत भयभीत हो गया था। अरे कहीं नहीं गई थी, यहीं तो छुपी थी। हम दोनों तो लुका छिपी खेल रहे थे ना। अच्छा, अब तुम बाहर जाकर अपने सहपाठियों के साथ खेलो, ठीक है? मैं तुम्हारी मौसी से थोड़ी बातें करती हूँ। ठीक है माँ। जाओ, आओ बैठो। राम बोला कितना स्नेह करता है तुमसे, एक क्षण भी तुम्हें नहीं देखता तो डर जाता है। हाँ कजरी, सही कह रही हो, मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यदि वो एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल होता है ना, तो मुझे उसकी चिंता सताने लगती है। तुम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के लिए ही बने हो। सत्य कह रही हो। कभी कभी तो मेरे मन में ये विचार आता है कि यदि राम बोला मेरे जीवन में नहीं होता
तो मेरा जीवन कैसे कटता? उसके बिना तो एक क्षण के लिए भी मैं जीवित नहीं रह सकती। वही मेरे जीने का उद्देश्य है। परमात्मा ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। मुझे भी यही लगता है। तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं। मेरा संपूर्ण संसार है मेरा राम बोला। उसके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। सही कह रही हो, किंतु कभी ना कभी तो राम बोला को जाना ही होगा। अब तो उसकी माता का स्वास्थ्य उत्तम हो गया होगा। कितने वर्ष बीत गए हैं, उसके माता पिता किसी भी समय अपने पुत्र को लेने आ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने राम बोला को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भर से ही मेरा हृदय कांपने लग जाता है। अरे तुम तो भयभीत हो गई, किंतु मैंने तो वही कहा जो सत्य है। और तुमने भी तो कहा था कि कुछ वर्ष बाद तुम राम बोला को उसके जन्मदाता को सौंप दोगी। माता हुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में अभी कुछ वर्षों का समय और लगेगा और तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख लूं। जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। तुम्हें भी तो याद है ना? हाँ, मुझे सब भली भांति याद है, किंतु अभी मैं इस प्रकार की कोई भी बात नहीं सोचना चाहती। जब समय आएगा तब परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ परमात्मा के हाथों में होगा। किंतु ये सत्य है, मेरे जीवन जीने का कारण मेरा राम बोला है। अन्यथा मेरा तो इस संसार में और कोई भी नहीं। किंतु सत्य से पीछा छुड़ाना संभव नहीं है। तुम भी तो मेरी सखी हो, तुम्हें प्रसन्न देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मैं भी ये सोचकर भयभीत हो जाती हूँ कि राम बोला के जाने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। किंतु सत्य बहुत कड़वा है और यथार्थ बहुत कठिन। हे ईश्वर, यदि मेरा राम बोला मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरा जीवन, मेरा संसार, सब कुछ राम बोला ही तो है। उसके बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरे राम बोला को मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। मेरा राम बोला मेरा है, मेरा है। क्या हुआ चुनिया? राम बोला कहीं नहीं जाएगा। संभालो अपने आप को, वो तुम्हारा ही बेटा है। कदाचित मेरी बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे क्षमा कर दो चुनिया, अब कभी मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तुमसे। माँ आज क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे लाल की याद आ रही थी ना, और देखो अब तो तुम आ गए।